आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको कभी गुरूर नहीं किया। और आपको कितना पता है, कीजिए क्यों भी ना, आपको कितना पता है ये हमारे रूट्स का, आपको फुफियों का किरदार भी पता है आपको। अच्छा, मेरी फुफियाँ, वैसे मैं अभी बात कर रही थी कि मेरी दोनों फुफियाँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, आमीन। दोनों बहुत ही नेक और बहुत लविंग, और ऐसी फुफियाँ नहीं थी। ये मुझे लगता है शायद, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से समथिंग जिससे कोई तासुबी बात हो, लेकिन क्या ये पंजाब में कुछ फुफी कॉम्प्लेक्स है? हाँ नहीं, साड़ी फुफियाँ थे बड़ी सेट है, लेकिन मेरी भी फुफियाँ हैं, मैं बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी फुफियाँ वाकई बहुत अच्छी थी। नहीं, मेरी भी वाकई हाँ, अच्छी हाँ। है, मुझे मरवाना है अपने अब्बा जी से, क्या हो गया है? लेकिन यहाँ पे कोई फुप्पो, अभी मैंने किसी का आपके सवालात ही का पूछा, मैंने कहा ये इसका तो हर बात पे कहें जी फुप्पो। मैंने कहा क्यों? पर मेरी फुप्पो तो बड़ी क्यूट थी, बहुत बहुत स्वीट, आई मीन आई मिस हर सो मच। तो ये कुछ मुझे लगता है कि कुछ बड़ा हैवी कोई रीजनल कॉम्प्लेक्स है। नहीं, रीजनल कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन वो कुछ केसेस में, कुछ जगहों पे, कुछ घरानों में जो है वो फुफियाँ लड़ाइयाँ करवाती रहती हैं अच्छा, ना, तो उसकी वजह से वो फुफी मशहूर हो गई है कि ये अच्छा, फुफे कुटनी भी इसी से बना हुआ है ना। अच्छा, दैट्स व्हाट इट मुझे तो मींस। ये लगता अच्छा, है। आई डोंट थिंक सो, इज इट नॉट फप्पे कुटनी? फुफे कुटनी, फप्पे कुटनी ना, वो फुफी के आसपास ही थोड़ा है, प्रोनाउंसिएशन मेरी फुफी के आसपास ही है। मेरी जो मेरी जो पंजाबी फिल्म पे जो मेरी असिस्टेंट है वो हंस हंस के उसका बुरा हाल हो गया ऑफ कोई कैमरा। बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा, ये निकल जाएगा, चल हाँ, जाएगा, ये हाँ, कुछ नहीं होता है इसमें जो है ना प्लीज वो वेरीफाई कर ले, फप्पी कुटनी है कि फुप्पी कुटनी है। मेरे पे ही आना है, रहने दे, चलो मैंने ठीक। कहा है ना, कह रहे जाने दे। लेकिन खाला भी तो हो सकती है, मुमानी भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती? वो मेरा ख्याल है बाहर के रिश्तों की तरफ माजरा ज्यादा रखती है ना। आई सी। तो इसका मतलब है कि हमारी तरफ की फिर माएँ अच्छी हैं हाँ, कि उनको अपनी नंदे पसंद है। तुसी मैनू ना कढ़वाओगे हर पासे ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਟਾ ਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ। अच्छा ये बताइए ਤੁਹਾਡੀ कि ਸੱਸ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। अच्छा ये बताया मुझे, मैं बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा था, मैंने कहा यार किसी तरह सीरियस इंटरव्यू करोगे? नहीं सीरियस नहीं, मैंने कहा यार मैं किसी तरह जाऊँ ना, तो मेरी पहली मुलाकात है, पता नहीं तुम्हें नाम भी पता या नहीं पता, तो कोई अच्छा सा कंटेंट हो, हम अच्छी अच्छी बातें करें, हम बट बिल्कुल लाइट रह के करें, वो ऐसे करके ना हो मैं जमा अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा तैयब और मैम रेहाम मेरे साथ मौजूद है, तो उसमें नहीं मैं कह रहा था ऐसा ना हो, मैं ये दुआ कर रहा था। मैं आपकी जो तवक्कुआत थी नहीं आप मेरी तवक्कुआत में पूरा उतरी है, बिल्कुल पूरा उतरी है। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको जो मिला हो आज के दिन तक? अच्छा, मुझे वैसे कॉम्प्लीमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि सबको लगता है कि इसको तो बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, तो मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता नहीं। तो आपके अच्छा कर रहा हूँ ना कि अब लोग ये सुनेंगे तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया करेंगे। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आई थिंक कि हाँ, उस मतलब आई डोंट नो कि कॉम्प्लीमेंट है कि उस दिन मैं फ़्लाइट्स पे जा रही होती हूँ, तो अक्सर लोग वो हम तो अंग्रेज़ों के इर्द गिर्द पले बड़े, हमें तो अपना सूटकेस उठाने की हमें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन लोगों को बड़ा शौक होता है। मेरा हल्का फुल्का सा सूटकेस होता है, तो वो पता नहीं सूटकेस लेके जा रहे हैं, और मतलब लाइक आई वाज लाइक कि नहीं मैं उठा सकती हूँ अपना सूटकेस। तो बहरहाल, लेकिन लोगों की मोहब्बत है। तो जब मैं पहुंची तो मैं ढूंढ रही थी कि अब टाइम है, अपनी तरफ से मैं बड़ा पंक्चुअली पहुंची, तो माशाल्लाह हमारी जो नेशनल एयरलाइंस है वो एज़ यूजुअल 1.5-2 घंटा लेट थी। तो मैंने ढूंढा कि कहाँ जाना चाहिए, और ख़वातीन का जो एरिया था, और लाउंज तक पहुंची। तो एनीवे मैंने तो नॉर्मली बिहेव किया, ऐसे कोई वो नहीं, मैं अक्सर बहुत तेज़ रफ्तार होती है मेरी। तो आखिर में वो जो शख्स आए थे, उन्होंने कहा जी मैडम आप तो बड़ी डिफरेंट हैं। मैंने कहा क्या मतलब? मैं तो बड़ा गुस्सीला आपको एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा मेरी क्यों है आपसे मुलाकात? मेरी तो ऐसी मुलाकात नहीं जी, आपने इनसे बात की, आपने उनको शुक्रिया अदा किया, आप बड़ी पोलाइट, आपने उनको उसको जो कोई भी लाउंज में जो एयरपोर्ट लाउंज पे थे, तो मैंने कहा क्या मतलब? उसने मुझे पानी ला के दिया, उसने मैंने पेमेंट ली, तो क्या शुक्रिया नहीं तो और क्या कहता है कोई? तो फिर उसने आगे किस्से सुनाए बाकी लोगों के जिन के वो शायद प्रोटोकॉल कर चुके थे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है। हाँ, तो मुझे मतलब लाइक ऑब्वियसली कि इन पर्सन जब लोग मिलते हैं तो वो थोड़ा सा उनको शौक होता है इस तरह के, पता नहीं क्या कोई बहुत ज़्यादा आई डोंट नो कि
4-5 मिनट की मुलाकात में क्यों उस बेचारे पे कोई इतना 4-5 गुस्सा करके किया है? I don't know. 4-5 मिनट की मुलाकात में थोड़ी जो है वो किसी ने इमेज बनाया होगा। जैसे मैंने आपको कहा नहीं कि नहीं, मैं- उसे 4-5 मिनट का फिर आगे किस्सा सुनाया किसी का। अच्छा वो ठीक है, हाँ, लेकिन मेरे मैं- किसी जानने वाले का किस्सा जैसे- सुनाया तो मैंने कहा अच्छा, मैं इसको मेरे सामने तो बड़े पोलाइट होते हैं, मैं कहते थोड़ा हैं सा हाँ इसको जी। बयान करने की इस तरह से कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि यार ये जरा लाइट सा इंटरव्यू हो जाए, हाँ। पॉडकास्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि बड़ा हम फॉर्मली बैठे हों। हाँ। तो वो जो इमेज आपका टीवी पे आता है, यानी आप जब प्रोग्राम कर रही हैं, आप जब खतरनाक वो- image है। खतरनाक नहीं होता, लेकिन वो बड़ा बड़ा संजीदा सा, और वो उस तरह से एक वो उसमें लग सकता है कि आप शायद गुस्सा करती हो। नहीं नहीं, मैं हाँ, बहुत नहीं, वो हमें संजीदा भी हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सेनाक भी हूँ। बल्कि इनफैक्ट अभी मैंने कुछ अर्सा पहले सीखा है कि एक्चुअली गुस्सेनाक इज़ नॉट एन उर्दू वर्ड, बट एनीवे तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये अब बताइए आपको मैं रख रख के जवाब दूंगी, तपा तपा के जवाब दूंगी। यार ये पहली पॉडकास्ट है जिसमें हमने गुस्सा भी खाया, जिसमें हमने अच्छी अच्छी बातें भी सुनी। नहीं तो जिसमें- रेटिंग कैसे मिलेगी आपको? ऐसे ही मिलेगी, हाँ। हाँ इसी तरह से मिलेगी। अच्छा ये बताएं मुझे कि आपके हस्बैंड आपकी किसी आदत से चिढ़ते हैं? अगर अच्छा। चिढ़ते हैं तो किस आदत से ये चिढ़ते गवाह हैं? बैठी हुई हैं, तो मेरा ख्याल ये था कि वैसे तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना, ये नहीं, सवाल तो आपको उनसे भी तो पता होगा ना, वो आप अच्छा, मुझे नहीं पता वो था। है नहीं ना, अगर होते तो मैं तो जरूर हाँ। पूछता उनसे। अच्छा, आप मुझे पूछ के बता दें, मैसेज कर लें। मैंने आपके बिहाफ पे, क्योंकि मेरा ख्याल था, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा हस्बैंड तो मुझसे बहुत खुश है, आपने पूछा मैंने इन सब के सामने, 2 गवाहान के सामने पूछा इस सवाल की वजह से? जी। फिर तो स्पीकर पे मैंने इनको सुनाया, तो उन्होंने आगे से कहा कि वैसे तो उन्हें कहना ये कि अच्छा, वो समझ रहे थे कि शायद आप भी वहाँ हैं, तो उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो और बड़े इंटेलिजेंट भी हैं कि उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से, काइंड ऑफ लाइक जिसको बैक हैंडेड इंसल्ट कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ है ना जी, उनका एक बहुत बड़ा मसला है कि वो मल्टीटास्किंग बहुत करती हैं और बहुत अच्छी तरह से करती हैं। मैं तो एक काम ही एट अ टाइम कर सकता हूँ, लेकिन वो 50 काम एक साथ करती हैं, उनकी बड़ी एबिलिटी है ये। लेकिन ये है कि मुझे शुरू में ये था कि वो मेरी बात टिक के बैठ के सुने, और या क्या कह रहे थे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग और टेक्स्ट वगैरह, तो मल्टीटास्किंग ना करें। इससे चिढ़ते हैं वो। तो ये आपके सवाल से मुझे पता चला कि वो इस बात से चिढ़ते हैं। अब तो मैंने वापस जाके तो यही करना है, अब तो मुझे पता चल गया कि किस बात से चिढ़ते हैं। तो आप उनको चिढ़ाएंगी? एब्सोल्युटली, ये तो मेरा इस्तेहकाक है। इस्तेहकाक है। देन से थैंक्स टू मी प्लीज। थैंक यू, मैं तो बोल रही हूँ आपको। आई एम रियली प्लीज, बिकॉज मेरा ख्याल था कि मेरा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल कंपोज, एक ही, मतलब उसको किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आता। और तो फिर क्या बात है, आपने ये तो ऐसी चीज मुझे दे दी है कि बस अब मैं ये करूँगी। मैं कहता हूँ कि आप छा गई हैं, है ना? अब जो है ना वो आपकी, अब जब हम कभी दोबारा मिलेंगे 6 माह, साल बाद, हाँ। 1-1.5 साल, 2 साल बाद ना, तो फिर मैं कोशिश करूंगा फिर आपसे आप उनसे सवाल ये पूछें। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों बैठे हों, हाँ। तो फिर मैं आपने सारा चेक कुछ करना है। बुलवा लूंगा। हाँ। तो वो जो कहते जाएंगे आपने फिर उनको उतना ही चढ़ाते क्योंकि रहना। अभी तो 1 साल ही, थोड़ा सा 1 साल कुछ महीने हुए हैं शादी को, हाँ। तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब तक तो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो चुके होंगे। कोई जेन्युइन बात आ जाएगी जिससे चिढ़ रहे हैं। अभी दिन नहीं कितने हुए नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई जेन्युइन बात नहीं आती, कुछ ऐसा जो है वो नहीं होगा।